राफे आकाशा हमारे साथ मौजूद है, मॉडल हैं, एक्टर हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, और मुझे भी इन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेट करेंगे। अब ये मेरी पहली मुलाकात है, देखते हैं आगे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम राफे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। और साथ साथ ये राफे कितना अर्सा हो गया फील्ड में? या 2 years हो गए हैं आपको। राफे इनडायरेक्टली हम दोनों पे कहा गया कि वो स्मार्ट है और हम मोटे हैं। लग रहा है मुझे ऐसे। ये रैपिड फायर में हम दोनों पे। अच्छा जी राफे, अब आप बताओ कि आपके साथ हुआ कभी ऐसा? हाँ, मेरे साथ स्टार्टिंग में हुआ था जब मैं यहाँ पे आया, तो मुझे असल में बेसिक मेरा मैं फील्ड में भाई, यहाँ पे आप आए हो, यहाँ पे नहीं, मतलब कहने का इस फील्ड में आया। हाँ जी, फील्ड में आया तो रिसेंटली मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मुझे सपोर्ट करे। कोई भी नहीं, ठीक है, जिससे भी मिलता यार रहने दो, क्या करोगे आके। कोई अगर ले भी गया कहीं तो जो उसने कहना है वो करना है, मतलब कि उसने बोल दिया ना तुमने यहाँ खड़ा होना है, वो जो मर्जी करता रहेगा, हमने वहाँ खड़े रहना, बस। वो सपोर्ट नहीं कर रहे। तो सीनियर क्या करते हैं, बस वो सोचते हैं कि जो हमने बोल दिया ना बस उसने वो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, और ना सपोर्ट करते हैं। बेसिकली आप कहीं भी देख लें, टीवी ड्रामाज में देख लें, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए ज़्यादातर हम चांस जो सोचते हैं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। ठीक है, तो मैं इसीलिए ज़्यादातर सोशल मीडिया की तरफ मेरा थोड़ा सा रुझान है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अफर्ट कर रहा हूँ, बट इंशाल्लाह मैं टीवी पे नहीं आना। मेरा साथ तो देना ही नहीं ना। नहीं, आपके साथ नहीं। आपसे जो एक देखें, राजपूत की एक जुबान होती है, जो जुबान अगर मैंने एक दे दी तो दे दी। सही। और मुझे लगता है राजपूत की जुबान काट के रखनी पड़ेगी, क्योंकि जुबानें चेंज हो जाती हैं। नहीं, मैंने जुबान दे दी तो दे दी। चले राफे से बात करेंगे कि ब्रेक के बाद कि राफे ने क्या बात की है, लेकिन अभी हम अनुषा की तरफ आते हैं। राज की बात बता दी हो, और जैसे कि अनुषा ने बताया, तो उसी दोस्त ने आपको यूज किया हो क्योंकि उसको आपके सारे राज पता थे, और आपने भी घर वालों से डर कर उसकी बात मानी, इवन फाइनेंशियली उसको मदद की हो, गाड़ी में मदद की हो, बाइक में मदद की हो, पेट्रोल डलवा के दिया हो। कभी ऐसा हुआ? या हुआ है, हॉस्टल लाइफ में हुआ है। हॉस्टल लाइफ में हुआ? या हॉस्टल लाइफ में ऐसा हुआ था कि 11th में मैं गया था मुल्तान में। मुल्तान में गया था, तो वहाँ पे एक मेरा दोस्त बना। मतलब हम इलाके से एक थे, मतलब वो हम गांव में होते थे, वो शहर में होता था, तो काफ़ी दोस्ती हो गई हमारी। 11th का पेपर होने वाले थे, तो तकरीबन वहाँ रहता था, मैं हॉस्टल में रहते थे, तो उसको मेरी हर बात का पता होता था। ठीक है, तो लास्ट में ये हुआ कि जो हमारे हॉस्टल के वार्डन होते हैं, जो भी हैं, तो उनसे कोई प्रॉब्लम हुई ना, मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई। हमारे दरमियान के एक दोस्त था, जैसे आप हम बैठे हैं, तो हमारे एक दरमियान का दोस्त था, उससे मेरी लड़ाई हो गई। जैसे अनुषा बैठी है दरमियान में। फॉर एग्जाम्पल तो हमारी लड़ाई होगी, तो वो उसका ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड था, मतलब कि उससे ज़्यादा उसका लगाव था, मतलब जो भी कह सकते हैं हम। तो उसकी वजह से उसने मुझे हॉस्टल से ही क्लियर करवा दिया। वार्डन को मेरे जितने भी रास्ते, हम मतलब लेट नाइट आते थे, तो तकरीबन हम निकलते थे 10 बजे, हॉस्टल से गेट बंद होता है, तो मैं बहाना लगा देता, मेरे सर में दर्द और पेट में दर्द। मेरा दोस्त आता था बाहर से, बाइक पे बिठा के ले आता था, तो होटल पे बैठते थे हम, वाईफाई यूज़ करते थे, हमें शौक था, तब नया नया मोबाइल मिला था, तो वाईफाई यूज़ करते थे। रात को हम 3 बजे पाइप से आते थे। ओ खैर, पाइप से आते थे रात को 3 बजे। कैमरे वैमरे नहीं लगे हुए थे इतने, तो इन चीज़ों का सिर्फ हम 3 दोस्त थे, उन्हीं को भी पता था। तो लास्ट में ये हुआ कि मोबाइल तो था, उन्होंने कोई पिक्चर्स वगैरह हमने ऐसी ले ली थी, हमें याद नहीं था कि हमने ऐसी कोई पिक्चर भी ली हुई है कि रात लेट नाइट हम आ रहे हैं हॉस्टल में, क्योंकि सरकारी हॉस्टल होते हैं, आपको पता है, थोड़ा सा सख्त होता है। तो क्या हुआ, उसने पिक्चर सारी उनको शेयर कर दी। अब बिलीव तो था उस पर, अब मुझे नहीं पता था कि मेरी उससे लड़ाई होगी। बड़ा बाजी टाइप आंटी था, भाई था। देखिए, दोस्त भी था, मैं ये नहीं सोच सकता था मेरी उससे लड़ाई होगी तो वो मुझसे बदला लेगा। किस चीज़ का बदला ले रहा, मुझे समझ में नहीं आई। तो ये चीज़ होती, असल में ऐसा टाइम होता है कि कभी कभार दुआ थोड़ी सी ना करेक्ट हो जाती है, अबू बेटी मांग रहे होते हैं, अम्मी बेटा मांग रहे होते हैं, मिक्सर आ जाता है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है, देखो राफे, मैं ये बात जरूर कहूँगा, लड़कों के लिए अक्सर कहते हैं कि लड़कियों में जेलसी होती है, लड़के तो अच्छे होते हैं, एक दूसरे की तारीफ नहीं करते हैं, साथ जाने वाली क्योंकि भाभी जाने होती है, बड़े प्यार से देखते हैं। फिर ये हॉस्टल लाइफ, ये कॉलेज लाइफ में ही होती है ऐसी चीजें, उसकी कॉलेज लाइफ में निकलने के बाद ऐसी चीजें खत्म हो जाती है। एक बात मैं आपको बोलूं कि अगर आपकी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी से बन गई है ना, लड़कों की बात करूं, कि फीमेल का डिफरेंट होता है, तो लड़कों को ये चीज नहीं, जैसे कि आप फीमेल के अंदर, सॉरी अनुषा, राफे आप बताएं कि अब आपका अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट क्या, आप पहले तो कपड़े कैसे पहनना पसंद करते हैं? मैं ज्यादातर सलवार कमीज पसंद करता हूँ, बट ये कि ज्यादातर मैं रहते ही शूट पे हूँ, तो फिर आपको पता है दिन का टाइम है इस वक्त भी, तो जाहिर सी बात है, बंदा जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ऑफिस टाइम भी होता है, तो फिर ज्यादातर आपको पता है यहाँ पे ट्रेंडिंग में जो बिल्कुल यही है। लेकिन ये प्राउड टू बी पाकिस्तानी, लव टू वेयर सलवार कमीज, ये चीज होती है। उर्दू बोलें ताकि हर कोई समझ सके। अच्छा, बड़ी अनुषा, लड़कियों के अंदर मैंने ये देखा कि मुझे बहुत ज्यादा हंगर हो रही थी, क्यों हो रही थी बहन?
भूख भी तो लग सकती है ना। एटीट्यूड एक लेवल पे सूट करता है। सही। देखें जब हम इस फील्ड में हैं यहाँ पे तो वैसे ही एटीट्यूड बहुत चलता है। ये मुझे नहीं समझ आती। देखिए मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि एक लेवल पे एटीट्यूड सूट करता है कि हम पहले कुछ बन तो जाए। जब हम परफेक्टली जब हम ऐसे बैठे हैं एज ए फ्रेंड तो एटीट्यूड मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। यार मैं राफी इस बात को ऐसे करता हूँ कि जिस रब्बे कायनात ने आपको यहाँ तक पहुंचाया वो भी तो मुझे भी 70 माओ जितना प्यार करता है ना, आपसे काम या ज्यादा तो नहीं करेगा। या ऐसा तो नहीं कि अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान हो और मुझे वो 20% प्यार करता है, आपको 70% प्यार करता है, अनुषा को 80%। इस बात पे मैं आपको बताऊंगा। अभी रिसेंटली मैं एक ऑडिशन पे गया, एक ऑडिशन हो रहा था तकरीबन 3-4 दिन पहले। तो वहाँ पे कुछ नए लड़के आए हुए थे मॉडल बनने के लिए। तो वहाँ पे एक टिकटॉकर आया हुआ था कोई, तो वो सबको डिग्रेड कर रहा है। ऐसा ही है। तो हम मतलब मैं पीछे साइड पे खड़ा हुआ था, मेरे कुछ नए लड़के गए थे ऑडिशन के लिए, तो मैं उनको लेके गया था साथ में। तो वो डिग्रेड क्या कर रहा है, तो मैं बस मेरे 1 मिलियन लाइक्स हैं और 1-1.5 लाख कोई फॉलोअर होंगे उसके। तो वो कोई वॉक कर रहे हैं, वॉक करने का आपको पता है, जजेस सामने बैठे हैं, वॉक कर रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं। तो यार इसको चलना है स्टाइल नहीं पता क्या कर रहा है ये, इसको ये नहीं है। मतलब वो लड़का आ रहा है, भैया तुम्हें चलने का स्टाइल नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो मतलब डिग्रेड कर रहा है। यार तुम अगर उसको कुछ अच्छा नहीं बता सकते तो गलत भी नहीं करो। यार भाई मैं तो होता बोलता भाई आप करके दिखा दो, अपने 1 मिलियन को बुलाएं। यही हुआ तो कोई भी नहीं है, 1 मिलियन तो मिल जाता, पता नहीं उसने दिया, वो भी ऑडिशन के लिए आया है। नहीं कि हम तो लड़के लेके गए थे ना, हम मतलब कि लड़कों को ऑडिशन दिलवाना था, हम तो ऐड थे उसके अंदर, शो के अंदर। तो यही हुआ, जब वो वॉक करके आया ना तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो उसकी वॉक पे हंसा ना। ऐसा ही। और जजेस ने बोला भी क्या कर रहा है तुम, तो मानते हैं तो टिकटॉकर शीशे के सामने अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे आके वो चीज दिखाओ जो तुम बनने आए हो। और दूसरी चीज ये है कि टिकटॉक इज समथिंग फेक। या 70% आप इफेक्ट्स यूज कर रहे होते हो, उसके बाद वो गाना पीछे कोई चल रहा होता है, जो भी चल रहा है। और उनसे अब जब रियल में बैठ के कोई बात करे तो ये भी खत्म होती इनकी। हमने काफी दफा ऐसे ऑडिशन। मुझे टिकटॉक से एक थोड़ा सा शिकवा ये है कि भाई पड़ोसी मुल्क का एक आप शो देखते हैं, उसमें मर्द हजरात को खातून बना देते हैं। फॉर द टाइम बीइंग ये सही है। अब वो 2-3 मैंने ऐसे देखे, मतलब प्रॉपरली उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, वो दुपट्टे करके डांस करे। भाई क्यों, अल्लाह ताला ने जो बनाया है उस पर खुश रहो। और सवाल ये किया था अनुषा से कि आपने कभी ट्रिप कैंसिल किया हो या कभी कुछ ऐसा किया हो जिसपे सेविंग की हो, या इन शॉर्ट ये कहते हैं आज आपको उस पर फख्र हो। तो अब यही सवाल हम राफे से करेंगे। जी राफे, ट्रिप प्लान हुए थे हॉस्टल लाइफ में जब मैं 10th क्लास में था मे बी। तो ट्रिप प्लान हो गया था, सब हो गया था, पैसे भी मिल गए थे। तो क्या हुआ कि उस टाइम मोबाइल लेना था ना, एक दोस्तों के पास देखता था तो मैं सोचता था, 3310 तो नहीं था, 3310 के पास ही था। उसी टाइम में कोई सोनी एक्सपीरिया टाइप का कोई आया था। ठीक है। तो दोस्तों के पास मैं देखता था तो मैं सोचता था यार मेरे पास भी होना चाहिए। तो ट्रिप के पैसे उस टाइम बन रहे थे मेरे ख्याल में 1200 रुपये, मे बी मेरे थोड़ा जहन में आ रहा है कि 1200 रुपये थे। तो भाई ने दे दिए मुझे, क्योंकि अबू की डेथ हो गई थी, उसके बाद भाई सपोर्ट कर रहे थे, तो भाई ने मुझे दिए। तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर मैं ट्रिप पे जाता हूँ तो 2-3 दिन लगेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो अगर मेरे पास मोबाइल आ जाता है तो मैं डेली मोबाइल लेके आऊँगा और दिखाऊँगा दोस्तों को कि मेरे पास भी है, तुम्हारे पास अकेले के पास नहीं है। तो यही हुआ, मैंने वो 1200 अपने पास रखे और एक जानने वाला था दोस्त, उससे मोबाइल लिया और डेली फिर मोबाइल लेके जाता, क्योंकि ट्रिप पे जाते तो 2-3 दिन में वो वेस्ट हो जाते, कोई फायदा नहीं था उसका। मासूम सी भी ख्वाहिश थी असल में होती है ना, जब दोस्तों के साथ कोई चीज देख रहे होते हैं, हम सोचते हैं यार हमारे पास भी होनी चाहिए। अच्छा नहीं राफी, ये वो वाली ख्वाहिशें होती है जिसपे खुद पे लाड आ रहा होता है इंसान। अब बड़े महंगे मोबाइल आ गए। अगर हम बात करें, हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन सेव वाला मोबाइल बड़ा महंगा है, हर जगह सेव वाला मोबाइल जो भी इस्तेमाल करता है। खेला वर्ड्स के साथ या कुछ दोस्तों के साथ ही खेलते थे, सही, क्योंकि ज्यादातर जिंदगी दोस्तों के साथ ही गुजरती है। तो मुझे ये बताओ राफे, फेवरेट प्ले कौन सा था? क्रिकेट था, फुटबॉल था, बैडमिंटन था? फुटबॉल। अच्छा, क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं? देखते हो? नहीं। देखते हो क्रिकेट आप? नहीं क्रिकेट तो मतलब ये रमीज भाई जो है ना, ये तो देखें क्रिकेट देखी कब जाती है, ज्यादातर लोग देखते हैं जब इंडिया और पाकिस्तान का जंग होता है भाई, वो तो समझ वो ही मैच, वो भी मैं कब देखता हूँ जब लास्ट चल रहा होता है, बस जीतेगा या हारेगा, इतना देखता मैं फुल मैच वो भी नहीं मैंने आज देखता हूँ। मतलब वर्ल्ड कप अब आएगा, अल्लाह करे हमारी पाकिस्तानी टीम इसमें अच्छा परफॉर्म करेगी, हमेशा दुआएं के साथ वापस आए थे कि अगले साल फिर से, तो अल्लाह ताला बेहतर करे। अच्छा जी, ये बताएं कि अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ईद पे। तो जी राफे,
लड़कों की क्या तैयार होती है कभी कभार पैंट भी ना। मेरा जो जहन है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली पंजाब गया था ईद पे, तो मेरा अभी कोई मूड नहीं है पंजाब जाने का, ठीक है। तो इस दफ़ा मेरा जो जहन है, सिर्फ उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे ईद के, उसके बाद पूरा दिन सोना है और कुछ भी नहीं करना है। भाई कुर्बानी का इस दफ़ा मेरा कोई नहीं मतलब कुर्बानी दोस्तों की भी नहीं जाते। नहीं, मैं निकलूंगा शाम को निकलूंगा, बस इससे पहले नहीं। खाले वाले जमा करने शाम को निकलेंगे या किसी दोस्त के पास चलेंगे या रिलेटिव के पास चलेंगे, अदरवाइज मेरा जो माइंड है ना इस दफा पूरा दिन सोने का है। ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, पहला दिन तो खैर मेरा अल्लाह ताला बस वालिदा की वजह से मुझे, हमारा यतीम खाने का होता है, तो पहले दिन का खाना बन के जाता, तो वो मेरा तो बस कपड़े पहन लूं तो वो पहनना जरूरी इसलिए कि शलवार कमीज शुड बी, ठीक है। मैं सिर्फ मस्जिद जाता हूँ, जाते हुए ही कसाई भाई आ जाते हैं, अरे भाई अभी तक, मैंने कहा भाई आप जल्दी वाले में बैठे, हमारे यहाँ देर से होती है, तो सवा सात वो 6 बजे वाले में चले आते हैं, तो वो आते तब तक 2 जानवर गिर चुके होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कुर्बानी का टाइम नहीं देखता, वो जो सेक्रीफाइजेशन हो रही है मुझसे नहीं देखा जाता। उसके बाद जो सारे प्रोसेस उसको मैं देखता हूँ, करना कराना, फिर वो केटर के पास जाता है बनने के लिए, फिर लेकर यतीम खाने जाना, तो वो चीजें सारी देखनी होती हैं। लेकिन प्रॉपर्ली यार जागना तो जरूरी है। वैसे कपड़े तो सिर्फ हमारे 1 घंटे के लिए पहनते हैं। कपड़े तो वो वही कह रहा हूँ ना, कपड़े तो चेंज करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मेन चीज है नमाज। देखो 1 साल के बाद हमने नमाज पढ़ी, 1 साल के अंदर 2 दफा आती है, दोनों ईदों पे वही कह रहा ना कि नमाज, अगर ये भी नमाज छोड़ देंगे तो फिर शायद अगली बार हमारे नसीब में ना हो। बिल्कुल ऐसा। अच्छा जरूरी नहीं, लोगों को क्या बात होती है, किसी से बात करो ना, राफे में आपसे, हाँ जी अल्लाह ताला खैर करे, आपको लंबी जिंदगी दे। ओ भाई जिंदगी के बाद ही मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं नमाज पढ़ने थोड़ी जा सकूंगा, अगर मैं बेहोश हुई है, मैं मुझे लाजमी थोड़ी आपको नमाज नसीब हो, कोई पता नहीं आपको अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप कोई ऑपरेट हो, मतलब कोई भी वजूहत बन सकती है। बिल्कुल यही चीज है। तो अपनी जिंदगी को तैयार रखें, और 5 वक्त अल्लाह के घर से जब सदा आती है और उस वक्त आपको नमाज जरूर अदा करनी है। सबसे पहली बात कि जो मैं अक्सर अपने शोज पे कहता हूँ कि भाई जिस वक्त रिस्क बट रहा होता है, सुबह के बाद, फजर की नमाज के बाद, जब फरिश्ता आपके लिए रिस्क लेकर आता है आपके एक प्लेट में और आप सो रहे होते हैं, फिर वापस चला जाता है, फिर आपका शिकवा नहीं बनता रब से कि मुझे क्यों अता नहीं करता। तो उस वक्त उठें और अपने पंजाबी में कहते हैं कि बारियां और दरों को खोलें ताकि वो रहमत का फरिश्ता अंदर आए। जी अब हम बात करेंगे अनुषा से। अनुषा ये बताओ कि जिंदगी में मामा के अलावा किसी से बात शेयर करती हो या नहीं करती हो? फ्रेंड्स थी। अब प्रेजेंट की बात करो। नहीं, मामा से ही करती हो? मामा। ठीक है। राफे? मैं जस्ट शेयरिंग करता हूँ अपनी वाइफ से शेयरिंग करते हैं, इसके अलावा किसी। ये प्लॉट बुक हो चुका है इधर मत नहीं, वो एज अ फ्रेंड भी हम शेयर कर सकते हैं ना, वो एक ऐसे हैं कि मुझसे एज अ फ्रेंड भी इस फील्ड में दोबारा मुझे लाने वाली भी वो ही है। अच्छा, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि आप घर पे जाके बोले अनुषा तो तुमसे बहुत प्यारी लग रही थी, तो फिर ये बाल बचेंगे नहीं ना मेरे भाई, तो मतलब वो जानती हैं, वो ये ट्रस्ट ना, ये ट्रस्ट होता है, ये बनाना पड़ता है। लेकिन बेगम बाल उतारने में टाइम नहीं लगा, टाइम नहीं लगा, माशाल्लाह बार्बर से अच्छे बाल उतरते, जड़ से उतर जाते हैं और साथ में कुछ और लाल लाल भी नजर आता है स्किन पे। तो ये चीजें वाइफ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो कहती है ना कि सिक्योरिटी पर्पसेस पे बीवी फिर मियां से क्या हूँ इस तरह का आ जा जी, दो आते। अच्छा जी, इसके अलावा कोई नहीं है लाइफ में? वाइफ के अलावा नहीं, वाइफ के अलावा कोई भी नहीं। तो भाई अब जो हजरात इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कि वो राजदार रखने के लिए भाई, और कोई कांटेक्ट नहीं, दूसरी नहीं करा रहा भाभी, कहीं कल आकर आप पहुंच जाए वीनस के बाहर टोपे शोपे ली हो, ऐसा कोई सी नहीं। अच्छा अनुषा, खाने पकाने का शौक है? बिल्कुल नहीं। नहीं है? बिल्कुल नहीं। किचन अच्छा ही नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज मम्मा ने मुझे अभी ना, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मम्मा ने बोला आप ना किचन में खाना पकाने के ना थोड़ी सी ना माइंड अपना बनाओ। मैंने कहा जी मम्मा मैं बनाती हूँ। मम्मा ने मुझे बोला बनाओ नहीं, अभी उठ के चलो। मम्मा मुझे किचन में लेके गई, 1 दिन खाना बनाया, 2 दिन बनाया, तीसरे दिन मैंने पूरे वो जो मसालों के बॉक्स होते हैं ना, वो पूरे उल्टे कर दिए, पूरे सारे मसाले गिर गए। नहीं अच्छा एक बात बोलो अनुषा, एक चीज बोलो, क्योंकि हम बीइंग पाकिस्तानी बच्ची, मैं आपसे बात करूं कि आप पाकिस्तानी हो ना, मम्मा बोलती तो है हमें हमारी बच्चियों को आना चाहिए। नहीं, शादी तो बहुत दूर की बात है। मम्मा कहती है अगर ससुराल का दिल जीतना है और मियाँ का दिल जीतना है ना, मासी आ जाएगी काम करने के लिए, लेकिन खाना आपको ही बनाना है, तो सीखो। कहते हैं कि देखिए आपका सारे अपने हो, मेरी अभी वो मैं फीमेल वाली बात करूं जो मतलब एक समझाने के तौर पे कि सारा जग अपना हो, मियाँ अपना ना हो तो सारा जग बेगाना लगता है, ठीक है। सारा जग बेगाना हो, मियाँ अपना तो सारा जग अपना लगता है, ठीक है। तो मियाँ के दिल में घुसने का बेहतरीन रास्ता उसका पेट। अच्छा खाना खिलाएं, ऐसा हेल्दी करें, काम हो जाएगा। मिसाल सामने। तो बेगम बहुत अच्छा क्या बनाती है, क्या फरमा, कभी वैसे किचन में जाते हो बनाने के लिए? मैं कभी जब रात को वीडियोस बना रहा होता हूँ ना रोस्टिंग की,
तो चाय लाजमी बनाता हूँ, और मैं बनाता हूँ फिर अपनी वाइफ के लिए भी, जाहिर सी बात है। चाय के अलावा भाई सालन की बात इसके अलावा कुछ नहीं है, नहीं आता। अच्छा, क्या फरमाइश होती है आपकी कि ये बनाकर खिलाओ? बिरयानी। बिरयानी। अनुषा, अम्मा से क्या फरमाइश होती है? बिरयानी। बिरयानी, चिकन, बीफ। इसके बाद अगर हम बात करें अनुषा से कि फेवरेट डेस्टिनेशन जहां अनुषा घूमने जाना चाहती है, पाकिस्तान में कौन सी है और बाहर कौन सा मुल्क जाना चाहती है? आता बचपन में जी पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान, बेगम के साथ जाना। आगे बताओ। वो तो मैं जाऊंगा। इंटरनेशनल? और इंटरनेशनल पेरिस। पेरिस, ओके। परफ्यूम लेना है? आईफल टावर। अच्छा, नहीं वैसे परफ्यूम बड़ी मशहूर है वैसे पेरिस की। हाँ। अच्छा जी, परफ्यूम का शौक है वैसे? किसको नहीं होता? हाँ, वैसे तो आजकल जितनी गर्मी कराची में हो रही है, जरूरत है नहीं है भाई, नेक्स्ट पर्सन आपके साथ नहीं बैठ सकता, तो अब जरूरत है। अच्छा जी, ये बताओ कि जिंदगी से कोई शिकवा राफे? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, माशाअल्लाह जी। नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। अब आते हैं राफे की राफे कोऑर्डिनेशन की बात नहीं है। अच्छा, ऑनेस्टली बात, मैंने बोला था कि हम बाद में बात करेंगे, शो स्टार्ट करना जो भी है। ये देखो, यहाँ पर जितने लोग आते हैं ना, मैं ऑनेस्टली बात करूंगा, और अनुषा इसको फ्रेंड भी करेंगी शायद, अगर सुनने के बाद कि ये बात सही है गलत है। जब तो प्रोग्राम एयर नहीं होता ना, तो वो बड़े मैसेजेस कर रहे होते हैं, भाई कब होगा, अच्छा यार आपके लिए यहाँ बात कर ली। जैसे ही प्रोग्राम एयर हुआ, लिंक सेंड किया, ब्लॉक। हु आर यू, इवन डोंट नो। ऐसा क्यों होता है और आप क्या करोगे? ऐसा तब होता है जब नया शौक होता है ना किसी को। नहीं, मैं तो पुराने बंदों की बात बता रहा हूँ जो मेरे अब्बू से बड़े हैं। नया शौक फील्ड का पुराना होगा, अब्बू से बड़े तो पुराना फील्ड वो तो नहीं होता ना। जब कोऑर्डिनेशन का नया जैसे मुझे आया था, तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, मसला वो नहीं है। मुझे अपनी बात मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर देखो आपने मुझे बोला, ठीक है, तो मैं जब किसी को जुबान देता हूँ ना, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उस जुबान को पूरा करूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह ऑन एयर बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह आई एम विद यू। पक्की बात है इंशाल्लाह। क्योंकि मैं बेस अगर करोगे तो फिर मैं शो शुरू करूंगा। नहीं, इंशाल्लाह देखें, इस बारे में हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बैठ के इंशाल्लाह आपसे। तो हम नेक्स्ट शो की बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट शो पे ब्लॉगर नहीं, नेक्स्ट शो में नहीं, हम वैसे डिस्कस कर लेंगे कि रेस्टोरेंट वगैरह पे कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में इंशाल्लाह, आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, महंगे रेस्टोरेंट पर नहीं जाएंगे, मैं चाय पराठे वाला हूँ। नहीं, आपको पठान के होटल में बुला लेंगे, मसला नहीं है। हाँ जी, बात सही की या गलत की, ऐसा होता है या नहीं होता? कोई लोग होते हैं कि अपनी बात पूरी नहीं करते, या बात पूरी कर भी देते हैं तो पीछे हट जाते हैं, तो दोबारा नहीं बोल रहे। नहीं, ब्लॉक कर देता भाई, मैं तो अफसोस ही है। अब वो करने वाली बात ही नहीं ना, ब्लॉक कर दिया, कहानी खत्म कर देते। अच्छा, हमने सारे सवालात कर लिए, सब कुछ हो गया, उर्दू लैंग्वेज की हमने बात कर ली, हमने कपड़ों की बात कर ली, लेकिन हमने कलर की बात नहीं की। हम पहले अनुषा से बोलेंगे, अनुषा कौन सा वो कलर है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है और कौन सा कलर है पहनने में अच्छा लगता है? नहीं, ब्लैक, इसके अलावा ब्लू भी अच्छा लगता है। हाँ, ब्लू, इट्स लाइक ब्लू पहनने में सूफियाना तबीयत के लोग जो होते हैं वो व्हाइट पसंद करते हैं। और नहीं, व्हाइट में ही होते हैं, पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है व्हाइट। ज्यादातर मैं कहीं जाता हूँ तो व्हाइट से ज्यादा करता हूँ, बट आज मैं ब्लैक था तो मैं ब्लैक पहन के आ गया, क्योंकि क्यूटनेस होनी चाहिए, वो तो किसी चीज में आ सकती है। हाँ, ये वही वाली क्रीम यूज करते हैं जिसका कोड बताया। अच्छा जी, तो अच्छा वैसे यूज करते हो क्रीम श्रीम वो मिक्सर जो? तो मुझे एक दफा एक बंदे ने कहा कि आप इतना अच्छा कैसे बोल रहे थे, मैं 25 लाख का कोर्स करोगे मेरे भाई। उसने फिर उसके बाद मुझे ब्लॉक ऐसा किया। ऐसे ही हुआ था कि स्टार्टिंग में मॉडलिंग में आया ना, तो पंजाब से मुझे मैसेज आया, मैं फर्स्ट शो किया था यहाँ पे, तो पंजाब से मैसेज आया, यार हमने भी करनी, हमें बड़ा शौक है। मैं कहा यार स्टार्टिंग फीस 10 लाख है, प्रोडक्शन में देंगे, मसला नहीं, आ जाओ। आज के दिन आज तक मैसेज नहीं आया उसका। हम वही वाली बात होती है, अम्मी से पूछ के बताऊंगा। तो कहते हैं कि जिंदगी में अल्लाह ताला आपको मौका देता है, लेकिन कतरा कतरा दरिया बनता है। जैसे मैंने राफे की बात की, तो आपकी इंटरकनेक्टिविटी जब तक नहीं होगी, यानी कड़े से कड़े मिलती है, तो फिर एक चेन डेवलप होती है। कभी भी सिंगल कॉइन या सिंगल विंच पर चेन नहीं बन सकती। इसी तरीके से हाथ से हाथ जब जुड़ता है तो एक मजबूत कुंभा, या आप ये कहते हैं मजबूत कॉम बनती है। जैसे टीम के बगैर कोई वर्क हो ही नहीं सकता, मेरा मानना है, क्योंकि जब तक टीम नहीं होगी ना आपके पास, आप कोई काम नहीं। मेरी टीम बन जाती है, गायब हो जाती है। नहीं, कोई देखो, ट्रस्ट करना तो वाकई मुश्किल हो गया है इस टाइम में, ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। बट ये कि कुछ लोग आ जाते हैं जो आपके साथ मुखलिस भी होते हैं, जैसे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम कोशिश नहीं करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक हमें। यार एक बात मैं बोलूं, देखो एक चीज होती है, मैं जरूर ये कहूंगा, आपके कंधे पर बंदूक रख के बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत फ्रेंकनेस होगी तो मैं बात कर रहा हूं। थोड़ी देर की खुशी या थोड़ी देर की अमारत हासिल करने के लिए जब आप झूठ बोलते हैं ना, तो इम्पैक्ट बहुत बुरा छोड़ कर जाता है। बिल्कुल ठीक है, कल कला को मैं अगर अनुषा 20 शूट यहाँ पे लाइनअप है, 2 तुम्हारे, तो कहीं ना कहीं अनुषा के साथ भी कोई ना कोई बैठा होकर बोलेगा, यार ये वो छोड़ू आदमी था जिसने मेरे टीवी पर बोला था, टीवी पे बोला, इज इट ऑन? ठीक है, आपके कैरियर का बैंड बज जाता है।
तो मैं हमेशा उन लोगों से ये बात करता हूँ जो कि बहुत बड़ी बड़ी मार देते हैं कि भाई ऐसा नहीं करें, क्योंकि दुनिया गोल है ना। पहले कहते थे कि अभी हमने आखिर में काटोगे, अब तो वो 2-1.5 महीने बाद ही आया था कि तुमने ये अब इतने दिन नहीं लगते, टाइम नहीं लगता सामने आने में। सही। अच्छा जी अनुषा, ब्रांड कॉन्शियस हो या वो पहनती हो जो आप पर अच्छा लगे? मैं मेरी कोशिश ये होती है कि जो मैं पहनूं वो एज लाइक ब्रांड। तब तुम्हारे व्यूज कपड़े हम नहीं पहन सकते ना। नहीं मतलब कहने का है कि वो चीज, मतलब आजकल आपको पता है लोकल ब्रांड्स बहुत आ गए हैं। हाँ, तो ज्यादातर मेरी जो कोशिश होती है मैं अपना सिलवाता हूँ। नहीं मेरी बात सुनो, अगर फर्ज करो मार्केट में जा रहे हो, इससे तो मैं नहीं बात कर सकता, लेकिन आप बस से उतरे, ठीक है, 250 रुपए की सदर में एक शर्ट टी शर्ट टंगी हुई है, बड़ी अच्छी लग रही है, आप पहन लोगे या बोलोगे नहीं यार इस पे जब तक लेबल नहीं लगा मैंने कोई नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस साइड में मैं जाता ही नहीं वैसे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं चला गया ना तो कुछ ना कुछ ले वगैरह नहीं आऊंगा। तो नहीं मतलब नहीं होता नहीं ऐसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पहनने में, बट ये होता है कि जब एक ज्यादा यूजफुल चीजें होती है वो, इनसे मैं थोड़ा अवॉइड करता हूं। की बात ही नहीं कर रहा, एक सस्ता ब्रांड नया नहीं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एक चीज अच्छी लगनी चाहिए कि मुझे अच्छी लग रही है। कुछ ये होता है ना कि यार लोग क्या कहेंगे, यार पता नहीं सूट करेगी नहीं, इससे मैं बहुत भागता हूँ। ये चीज 4 लोग वाली कहानी चल रही है ना आजकल, ये 4 लोग देखेंगे क्या बोलेंगे वो वाली कोई कंसेप्ट नहीं है अपने पास, जो मुझे अच्छा लग रहा है पहन लूंगा। क्योंकि भाई आपके घर में किसी ने राशन नहीं डालना, ठीक है ना, फजूल की एम्पायर खड़े करने से बेहतर है कि व्हाट यू आर, पीपल लव यू तो दे विल एक्सेप्ट यू लाइक दिस, अदरवाइज जिसने जाना है वो वैसे ही चला जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ अनुषा राफेल टाइम खत्म हो गया, काम में बोला जा रहा है, पता ही नहीं चला आप लोगों के साथ शो का। कहते हैं कि जब अच्छी केमिस्ट्री मिलती है और अच्छे लोग मिलते हैं तो वाकई में टाइम कम हो जाता है। जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने कहा 45 मिनट्स कैसे गुजरेंगे, क्या होगा, लेकिन टाइम का पता नहीं चला। अनुषा फिर आपके लिए है कि अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इंशाल्लाह। ठीक है जी, इसी के साथ कोई मैसेज देना चाहेंगे अनुषा आप? किसी के अम्मी के लिए कोई मैसेज है या किसी के लिए कोई मैसेज है? अपनी मामा को ठीक है जी राफेल। तो मैं इस फील्ड के लिहाज से मैं कुछ लड़कों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग किसी के पीछे भाग रहे हो ना तो नहीं भागो, कुछ करना है तो खुद करो, अपने दम पे करो। लेकिन सीढ़ी चाहिए होती है, सीढ़ी चाहिए, बांधते हैं सीढ़ी चाहिए, बट आप बिल्कुल ही उनके पीछे नहीं घुसो। ऐसे ही है, बिल्कुल उनके पीछे नहीं भागो कि वो जो बोल रहे हैं कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और इसके अलावा खुद साथ साथ कुछ ऐसा करते रहो कि अगर तुम्हें वहां चांस नहीं बनता है तो तुम खुद इतना वो हो जाओ कि तुम्हें वहां चांस की जरूरत ही नहीं पड़े। जबरदस्त। अम्मी के लिए कोई मैसेज जल्दी से? नहीं मम्मा के लिए मैं बोलूँगा, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उनको बहुत मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, और क्योंकि वो पंजाब में है और ईद में मैं नहीं जा रहा हूँ तो उनको मैं बहुत मिस करूँगा। और इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद ईद की तो मैं उनको कॉल पे तकरीबन 1 से 2 घंटे उनसे बात करूँगा। जबरदस्त। बेगम के लिए भी बोल दो वरना छोड़ेंगे नहीं। बेगम के लिए तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ, और मैं कहूँगा कि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती रहें तो मैं आगे जाता रहूँगा इंशाल्लाह। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत इस दुआ के साथ कि जा रही है खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए, लेकिन